हेलो एंड वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर ब्रॉट टू यू बाय सिंह कार्डियोलॉजी। अच्छा जी, आज की जो हमारी गेस्ट है ना वो है जिन्होंने हमारे दिल को धड़कना सिखाया है, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया है, जिन्होंने कहा था कि दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। जितना भी काम किया उस सारे के सारे काम से हमारे दिल पे राज किया। बहुत ही यंग एज के अंदर वो सुपरस्टार बन गई। तो एक काम करते हैं, पहले उनकी एक फिल्मी जर्नी देखते हैं, फिर मैं आपको उस अमेजिंग पर्सनालिटी से मिलवाऊंगा। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो प्लीज। हाँ जी, तो वीडियो देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट पर्सनालिटी कौन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सुप्रीमली टैलेंटेड सुपरस्टार भाग्यश्री। भाग्यश्री, वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच शबीर एंड नमस्कार आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सो मच भाग्यश्री। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको थैंक्स किस तरीके से बोलूँ। सुपरस्टार लाइक यू आज हमारे लेट नाइट वाइब्स में आए हैं। मैं एक चीज़ बोलूँ? जी प्लीज, दो बातें बोलें। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। नो सॉरी नो थैंक यू, एग्जैक्टली। थैंक यू तो बोलने का मैंने सोचा हुआ था कि मैं आपसे बुलवाऊंगा, लेकिन आपने खुद से बोल दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें भाग्यश्री, लेकिन ये कि हम एक काम करते हैं ना, थोड़ा इजी कर लेते हैं इस चीज़ को। हम स्टार्ट करते हैं आपके स्कूल डेज से, कि हम भी खुद जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स को भी हम बताना चाहेंगे कि आप बचपन से ही आपने ये सोच लिया था कि बड़ी होकर मुझे एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बनना है, इस तरीके से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मुझे बिल्कुल इंटेंशन नहीं था कि मैं एक एक्टर बनूं। इनफैक्ट स्कूल में मैं डरती थी। प्लेज जब होते थे तब मैं जाके छुप जाती थी कि कोई प्ले में पार्ट नहीं मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से स्कूल में बस मैं एक पेड़ बनी थी, तो उसके लिए मैं ज़रूर गई थी स्टेज पे, लेकिन आई हैड स्टेज फ्राइट। तो बहुत डर लगता था। आई नेवर गॉन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और फिर अचानक एक दिन अमोल पालेकर जी, जो मेरे नेबर थे, अंकल थे, उनकी बेटी और हम सब साथ में खेलते थे। तो रात के करीबन 9:30 बजे वो आए और उन्होंने कहा, भाग्यश्री मैं एक टीवी शो बना रहा हूँ जिसका नाम है कच्ची धूप, और उसकी जो हीरोइन है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। तो मैंने कहा अच्छा अंकल, तो बोले तो तुम्हें उसे रिप्लेस करना है। मैंने कहा अंकल, मैंने कभी लाइफ में एक्टिंग नहीं की, अब मैं कैसे करूँगी? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बच्चों का प्रोग्राम है, तो आप जैसे मेरी बेटी के साथ खेलते थे वैसे ही आप सेट पे आके खेलना। तो मैंने कहा ये तो नहीं कर पाऊँगी, आई वॉन्ट टू स्टडी, मेरी स्कूल चालू है, तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हम समर वेकेशन में पूरी की पूरी शूटिंग ख़त्म करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, समर जॉब्स लेते हैं, समर में अलग अलग क्लासेस करते हैं, वैसे चलो ये भी कर लेते हैं, सीख लेते हैं। जब मैं पहले दिन जाने के लिए तैयार हुई, मतलब अगले दिन मॉर्निंग, लिटरली 12 घंटा भी नहीं था, और पापा ने मुझे बुलाया और मेरे डैडी ने कहा कि देखो बेटा, तुम जा तो रही हो एक्टिंग करने के लिए, लेकिन कभी वहाँ पर अगर शौक़ हो, अगर इच्छा हो आगे बढ़ने की, तो जब कोई भी नई चीज़ सीखो तो पूरी सीखनी चाहिए। मतलब एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन, कैमरा मूवमेंट, जैसे ट्रॉली क्यों लगती है, क्लोज शॉट क्यों लगता है, कहाँ से कहाँ शॉट कटता है, और इस हद तक कि जब हम लोगों ने शूटिंग जब कंप्लीट की तो एडिटिंग में मेरे फादर ने मुझे भेजा और कहा कि वो भी सीख लो ताकि तुम्हें पता चले कि ये पूरा प्रोग्राम कैसे बनता है। सो दैट्स हाउ कच्ची धूप हैपेंड। ओके, अच्छा, कच्ची धूप के बाद फिर आपको इस मूवीज़ की जो है वो ऑफर आने लगी, जैसे मैंने प्यार किया, सच एन आइकॉनिक मूवी की वजह से कहते हैं कि मुगले आजम टाइप आपकी ज़िंदगी का जो टर्निंग पॉइंट था वो मैंने प्यार किया से। तो ये मैंने प्यार किया पे ये जो जंप आया, उसके लिए भी कुछ तैयारी की थी, ऑडिशन दिया था, ये भी एक लाइक फॉर्च्यून ये भी मैं नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट मैं ह्यूस्टन, no, not Houston, sorry. I wanted to come to America to study and मैंने सोचा ही नहीं था कि भाई आगे इस लाइन में आना है। सूरज जी ने मुझे इस एक शादी में देखा था और वो घर पे आए, एक नरेशन दी। मैंने कहा नहीं, मैं फिल्में करना ही नहीं चाहती हूँ। तो बोले नहीं, स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम है क्या?
मैंने कहा स्क्रिप्ट में ये चीज़ है ना, इसलिए मैं नहीं करना चाहती। अच्छा। तो वो वापस गए, दोबारा स्क्रिप्ट लिखी, फिर से आके पूरा नरेशन दिया। इतनी पसंद आ गई थी आप उनको कि हाँ, मुझे तो भाग्यश्री फिर को ही मैंने लेना। दूसरी बार बोला बाकी सब अच्छा है लेकिन ये पसंद नहीं है, फिर वो चले गए। ऐसे करीबन 7 बार हुआ और फिर 7वीं बार मुझे लगा कि अब तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये आप पर्पसली कह रहे थे भाग्यश्री ये उनको मना करने के लिए, या वाकई में आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी? ऐसा नहीं, कुछ था? वाकई पसंद नहीं थी। हाँ। मतलब मैं ढूंढ रही थी, खुरेद रही थी कि एक आध चीज़ मुझे Right. पसंद नहीं आए और जो Right. जेन्युइन हो। पर देखिए, जो लिखा होता है वही होता है। जो किस्मत में जो लिखा होता है उसको जी। कौन टाल सकता है। अच्छा, तो मूवी में आने के बाद जब ऑल ऑफ लाइक सडन एक स्टारडम मिला, क्योंकि मैंने प्यार किया ने ऐसा मतलब यानी कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो जिसने बॉलीवुड मूवीज को कभी देखा होगा उसने मैंने प्यार को ना देखा हो। उसके बाद आपकी जिंदगी चेंज हो गई, राइट? फिर आप जहाँ जाते होगे, हे सुमन जा रही है, हे भाग्यश्री की सलाह सुमन, कैसा फिर उस स्टारडम को, उस रिएक्शन को लोगों को किस तरह हैंडल किया? बिकॉज यू वर सो यंग एट दैट टाइम। I was. एंड देन लाइक लोग घबरा जाते हैं इतनी यंग एज के अंदर कि ये क्या अचानक से एकदम दुनिया बदल गई है। तो कैसे हैंडल किया इतनी सारी चीज़ों को एक साथ? देखिए, बात ये हुई कि मैंने प्यार किया कि पहले मैंने प्यार किया था। तो मेरी शादी भी उस दौरान हुई, बच्चा भी उस दौरान हुआ, और मेरे ख्याल से एक औरत के लिए बाकी पूरी दुनिया की खुशियाँ और सारी चीज़ एक तरफ और एक माँ बनने की खुशी एक तरफ। तो मेरे लिए बस मेरा बच्चा मेरे सामने था, ही वॉज टेकिंग अप ऑल ऑफ माई अटेंशन। ये सारी चीज़ से मैं बहुत दूर थी। मतलब हाँ, वाकई जैसे उस वक्त पोस्टमैन खत लेके आते थे तो गोनियाँ भर भर के खत आते थे घर पे। किसी ने खून पे लिखा होता तो कोई पैसे डाल के पैसों पे लिखते थे। मतलब इट वाज अनबिलीवेबल। पर मेरे लिए बस मेरा परिवार और मेरा बच्चा जो मेरी गोद में खेल रहा था जी। बस उसने सारा का सारा मेरा ध्यान, वक्त, खुशियाँ सब वहीं पे थी। अच्छा भाग्यश्री जी, आपने अभी जैसे कि सिंस यू मेंशन अबाउट द फैमिली, अबाउट योर किड, हिमालय जी डेफिनेटली हम जानते हैं। मैं चाह रहा था कि आप उनका नाम ले, लेकिन मैंने ले लिया। अच्छा, वो हिमालय आपने, मैंने कहीं सुना, आपने कह रही थी कि आपकी जो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों साथ साथ चल रही थी, पैरेलल चल रही थी। हिमालय जी से आपकी कब मुलाकात हुई थी, और ये पूरे स्टारडम में ये जो आप एक गुजर रही थी एक इतने बड़े पहाड़ से, उसमें उनका कितना आपके साथ जो है वो साथ रहा? हम मिले थे स्कूल में जी। और स्कूल में हम एक दूसरे से बहुत लड़ते थे। मतलब इतना लड़ते थे कि पंखा ऑन या ऑफ होना चाहिए क्लासरूम में, वो बात को लेकर हंगामा खड़ा हो जाता था। तो फाइनली टीचर ने सोचा कि इन दोनों में से एक को मॉनिटर कर दिया जाए तो दूसरा चुप बैठेगा। करेक्ट। सो दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड। स्कूल में जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत पढ़ाकू किस्म की लड़की थी, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो बहुत हाई मार्क्स आते थे। एक मैथ्स, गणित मुझे बिल्कुल नहीं आता था। तो गणित हिमालय जी ने सिखाया मुझे, और गणित सीखते सीखते कब आंखें चार हुई पता ही नहीं चला, ना उनको ना हमको। हम मिलते रहे, और एक्चुअली पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो, और सही भी था, हम दोनों बहुत यंग थे। पर प्यार ये सारी चीज़ें नहीं देखता ना, तो बस हम लोग अड़ गए कि हमें शादी करनी है। और मेरे माँ बाप नहीं माने थे। उनके ना मानने के बावजूद हम लोगों ने शादी की, और ऑफ कोर्स तब मैंने प्यार किया भी रिलीज़ हुई। और जैसे हर कोई हस्बैंड अपने वाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव होता है, हिमालय जी भी बहुत पॉजिटिव थे। और यहाँ पे पॉजिटिव सिर्फ बाजू वाले से या दोस्तों के हिसाब से नहीं था, या तो दुनिया से पॉजिटिव होना था। Correct. क्योंकि पूरी दुनिया चाहती थी कि सुमन हमारे साथ आए। सही बात है, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ऑफ कोर्स फिर अभिमन्यु हुआ। तो मैंने तो जैसे फिल्म दुनिया से थोड़ी दूर ही हो गई मैं। बहुत सारे इवेंट्स थे या बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में मुझे बुलाया जाता था, मैं जाती थी, और वहाँ पर जो यूफोरिया था, आई थिंक इट वाज अनबिलीवेबल। मतलब लोग पूरी
पूरी उम्र भर एक ही मंजिल पाने के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करते हैं, तब जाके उन्हें नवाजा जाता है ये चीज़। और मैंने प्यार किया की, और वो भी ना चाहते हुए भी की, और तो भी ऊपर वाले ने जैसे एक सागर खोल दिया था सिर्फ मेरे लिए, कि इतना प्रेम, इतना प्यार, इतनी इज्जत पूरी दुनिया भर से मुझे मिली। सो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आई एम इटर्नली ग्रेटफुल। बहुत ग्रैटिट्यूड है। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, कम उम्र थी, वो नहीं समझ पाई कि भगवान ने इतना सारा दिया है मुझे, जो लोग उम्र भर त्याग देते हैं बहुत सारी चीज़ें ये चीज़ पाने के लिए, पर मुझे ऐसे ही मिली। I think I didn't understand the importance at that time, and I also had priority towards my family. तो बस मुझे मेरे बच्चा, मेरा परिवार दिख रहा था, and बस फिल्मों से दूरी कर दी मैंने। फिल्मों से अच्छा, पता है कि भाग्यश्री, ये बहुत एक अच्छी बात है कि इतना आसान नहीं होता इतनी स्टारडम को छोड़ के सारा पूरा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन बन जाना, यानी कि इट्स वेरी हार्ड। यानी कि समटाइम्स आपने बताया कि इतना यूफोरिया हो गया था कि आपको खुद नहीं समझ में आता था। अच्छा, हमने एक और चीज़ है जो अक्सर सुनी भी है आपके बारे में। एक टाइम था कि जब आप थोड़ा सा दूरियाँ हो गई थी आपकी और हिमालय जी की, देन उसके वो मैंने प्यार किया कि सेट पे फिर आपने जो है वो वहाँ से दोबारा से उन्होंने आपको रिकनेक्ट किया। वो स्टोरी भी हम थोड़ी सी आपसे सुनना चाहेंगे कि वो क्या रीजन क्या था दूरी का, और वापस मिलन कैसे हुआ, ये थोड़ा सा। दूरी का रीज़न तो यही था कि माँ बाप नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो, तो उन्होंने कहा था आप बहुत यंग हो, हिमालय जी बहुत यंग है, दुनिया देखी नहीं है, दूसरे लोगों से नहीं मिले, तो आपको कैसे पता कि आप उनके लिए सही हो। चलो आपके मन में है कि वो सही है आपके लिए, लेकिन आपको कैसे पता है कि आप उनके लिए सही हो, तो उनको तो चांस दे दीजिए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा प्यार में लोगों को बांधा नहीं जाता, उनको छोड़ दिया जाता है खुला। और अगर वो चिड़िया प्यार वाली वापस आ जाए, जैसे कबूतर वापस आ गया था, तब तो सही प्यार है, वरना है इन्फैचुएशन। तो इसलिए हम कुछ अरसे तक दूर हो गए। हिमालय जी LA आए, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन वगैरह यहाँ से कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और फिर वो मुंबई लौटे। तब तक मेरी फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी, तो फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं ऑल्सो पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मैंने सूरज जी से कहा था कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए ये फिल्म कर रही हूँ। तो सवेरे मैं कॉलेज जाती थी, करीबन 11 बजे तक कॉलेज में रहती थी, पूरी पढ़ाई, एक भी लेक्चर मिस नहीं की। उसके बाद घर आके खाना खा के मैं निकल जाती थी शूटिंग के लिए, फिर रात तक शूटिंग करती थी, और फिर वापस ये मेरा रूटीन था। तो जब हिमालय जी वापस आए, तब वो कॉलेज में आए मुझसे मिलने के लिए, और उन्होंने कहा मेरे लिए एक लेक्चर तुम मिस करना, हम एक बार कॉफ़ी पी लें साथ में जी। और बस वो कॉफ़ी के साथ साथ बहुत सारी दूसरी बातें भी आ गई, और हम फिर से एक बार जुड़ गए। क्या बात है, क्या बात है। यानी तो बहुत ही रोमांटिक वाली बात थी। यानी कि जो फिल्मी दुनिया में होता है वो आपके साथ रियलिटी में सब कुछ चल रहा था साथ में। लेकिन पता सबसे अच्छी बात यही है कि इंसान ने इस एक्सपीरियंस से क्या कुछ सीखता है, और फिर उसको जो मिलता है उसका मजा कुछ और होता है। बिल्कुल सही बात है। भाग्यश्री, अभी हमारी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम है। हमने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, वो इस कमर्शियल ब्रेक के बाद करेंगे। ठीक है, एक ब्रेक ले लें विद योर परमिशन। ऑलराइट, चलें गाइस, हमारे साथ यहाँ पे आज सुपरस्टार भाग्यश्री हैं। इनके साथ हमने इतनी मजे की बातें की, लेकिन अभी हम इनके साथ कुछ फन एक्टिविटीज करेंगे, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप लोग कहीं भी मजा ये देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। Upgrade your luxury for just $1 down. Get summer ready in style at Big Star Cadillac. Step up to the new 2023 CT4 Luxury for just $379 a month, or the new 2023 CT5 Luxury for only $499 a month, both for 39 monthlies with just $1 down. Or purchase either and enjoy $750 bonus cash. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. Hey!
Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets in all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। वापस आ गया हूं, लेकिन मैं यहाँ अकेला नहीं हूं। मेरे साथ यहाँ पे वेरी गॉर्जियस सुपरस्टार भाग्यश्री भी हैं। भाग्यश्री, वेलकम बैक। थैंक यू। अच्छा, आपका पर्सोना ऐसा है भाग्यश्री कि मैं वो भूल गया, एक शेर मैं आपके लिए बना के लाया था। माफ कीजिएगा कि मेरी थोड़ी शायरी अच्छी नहीं है। आई एम अ बाथरूम शायर, बाथरूम पोएट। तो आपकी इजाजत हो तो अर्ज करूं? इरशाद। तो आपको देखकर मेरी हैप्पीनेस रुकी ना, आपको देख के मेरी हैप्पीनेस रुकी ना। वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स भाग्यश्री जी। ये शेर था? नहीं, ये बस आपके पर्सोना का असर है। भाग्यश्री क्या करें, आपको देख के मैं शेर ही भूल गया। वो कहता ना कि कहता मैं शायर तो नहीं, मगर जब से देखा तुझे ए हंसी मुझे शायरी आ गई, लेकिन आपको देख के मेरी शायरी घूम गई, भूल ही गया मैं। सही बात है, ये कॉमेडी सारी जिंदगी हमें याद रहेगी कि मैंने सुपरस्टार भाग्यश्री जी के सामने कुछ शेर बोलने की कोशिश की और मैं मोमेंट शेर ही भूल गया। क्या बात है। दैट्स व्हाट यू मेक योर सुपरस्टार, कि आपके सामने जब कोई आए ना गेस्ट तो या कोई लोग, तो वो अपनी लाइनें भूल जाएं। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं अपने गेस्ट के सामने शेर भूल गया। अच्छा, ऑलराइट। तो श्री जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए, आपका जो ये ह्यूस्टन आने का जो रीजन है, जो पर्पस है ह्यूस्टन का ट्रिप का, वो क्या है? आपसे मिलने का। मुझसे मिलने का, राइट। आप श्री जी मूड में आ गई हैं, हंसने हंसाने के मूड में आ गई हैं। नहीं मतलब बिसाइड्स फैमिली, ऑनेस्टली माय फिल्म NRI Wives is getting released 26th of this month. तो ज़रूर आप सब जाकर देखिए उसे थिएटर्स में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म मेड विद एन NRI प्रोड्यूसर। तो आप ही के यहाँ से एक प्रोड्यूसर है, एक वुमन प्रोड्यूसर है। और मैंने ये फिल्म इसलिए की शबीर, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में हमारे देश की कम्युनिटी है और जो कुछ करना चाहती है, जो बॉलीवुड से इतने अच्छे से जुड़ी हुई है, लेकिन कभी मौका नहीं मिलता या कभी समझ में नहीं आता कि कैसे शुरुआत करें। सो व्हेन गुंजन अप्रोच्ड मी, मुझे लगा कि बिल्कुल एक औरत का साथ दे सकती है और कुछ ऐसी शुरुआत कर सकती है ताकि ये और आगे और बढ़े, ताकि लोग यहाँ पर बॉलीवुड की फिल्में भी बना सके और बॉलीवुड के आर्टिस्ट यहाँ आकर काम कर सके। क्या बात है। मैं तो खुद बहुत बड़ा बॉलीवुड का फैन हूँ और डेफिनेटली मुझसे बड़ा कोई होगा नहीं। लेकिन सिंस यू मेंशन गुंजन जी का अपना नाम ले लिया है, तो हमारे पास कुछ है, कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके बारे में कुछ कहा है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, तो जरा हमारे एडमिन भाई जरा क्लिप चलाइएगा कि कुछ लोग क्या बोल रहे हैं। This is Vidhi Dalia. So I want to share something about Bhagyashree, that she has been amazing mentor, and you must be thinking how, but I got opportunity to work with her. Thanks to her, I got opportunity to work as a Ria in NRI Wives movie, friend of Bhagyashree, and with her guidance, how to be on camera, regarding dialogues. I was very nervous because it's my first time and I didn't know, about acting much. So, but, she has been an amazing mentor and I'm always grateful to you, Bhagyashree, for that, and looking forward to work with you. You're amazing. Thanks to you, get this opportunity. Howdy, it's me Gunjan Kutiala. Cute little secret that no one knows till date. So हमारी कहानियाँ ग्रेस स्टोरीज, जिसके बारे में हम बार बार बोल रहे हैं, that these are bold yet beautiful, wherein there is no nudity, there is not even a kiss. तो राज की बात बताऊँ, हमारी इस कहानी में जिसमें भाग्यश्री is playing as a lead role in Void Space, उसमें एक किस थी, पर भाग्यश्री proposed me an idea कि गुंजन, how about we do this, and then उससे implied भी हो जाएगा कि what that scene implies, and we can avoid the kiss as well. I was like, I loved it.
So the way she's amazing creative soul with amazing screenplay guidance. तो हमारी कहानी में जो एक किस शायद होती, वो भी भाग्यश्री जी ने एक खूबसूरत आइडिया दिया. And guess what? Now we can लोग proudly गुस्सा say होने our film is amazing bold stories, but there is no nudity and not even a kiss. And उसका श्रेय big श्रेय भाग्यश्री जी को भी जाता है. भाग्यश्री was kind enough and generous enough to honor after such a a big gap that she agreed to work with us with a new filmmaker was because of the story. So thank you भाग्यश्री. हाँ जी भाग्यश्री, ये सब क्या है, इतना प्यार, इतना लव, ये सब कुछ क्या? अच्छा, ये अभी जैसे गुंजन जी ने बताया कि आपने थोड़ा सा जाके बोला कि इस सीन को इस तरह नहीं, इस तरह कर लेता. और पता है श्री जी, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये परसेप्शन हमने आपका तब से सुना, वो मैंने प्यार किया जो एक मूवी थी आपकी, उससे वहां से लेके वहां भी कुछ ऐसा कुछ सीक्वेंस था, फिर आपने कुछ करवा के कुछ उसको हटा के, यहाँ पर भी वही. गुंजन जी देखिए, बात ये है कि कहानियां हम बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें जब हम इमेजिनेशन पे छोड़ते हैं ना, तब उसका मजा ही कुछ और होता है. अच्छा. आप जानते हो ना कि अगर हम सब चीज ऑन द प्लेटर दे, तो थोड़ी टाइम के बाद वो बोरियत हो जाती है. करेक्ट. लेकिन जैसे हम खाना पकाते हैं, तब जैसे उसकी सिर्फ खुशबू से हमें वो फीलिंग आती है कि भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए. वैसा ही ये सीन है कि भाई एक टेस्ट मिलती है, लेकिन पूरा खाना नहीं मिलता. वो कहते हैं ना कि भूखा रहना ही खाने का मजा देता है, ललचाना है और काम भी हो जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाली चीज है. अच्छा, तो भाग्यश्री ये बताइए, जो NRI वाइफ्स की जो आपकी जर्नी थी सिंस डे वन टिल द मूवी फिनिश रिकॉर्डिंग, वो कैसी एक्साइटिंग रही? अप्स एंड डाउन्स आए, क्या चैलेंजेस थे, फन मस्ती की खूब? आई थिंक इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि गुंजन वॉज फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर. बहुत सारी चीज़ें उनको पता नहीं थी. क्रू यहाँ का था, और अगर ये सिर्फ यहाँ की कहानियाँ नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सुनानी है, तो द स्क्रिप्ट वाज नाइस, उसका जो एग्जीक्यूशन था उसके बारे में बहुत बार गुंजन को बोलना पड़ता था कि ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा करो, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर आई डिडंट वांट हर टू लूज मनी आल्सो, एंड शी हैड टू फिनिश वर्क इन एन एक्स अमाउंट ऑफ टाइम. करेक्ट. तो ज़रूरी था कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो, कुछ एडजस्टमेंट हो, ताकि सब्जेक्ट एंड हर स्क्रिप्ट गेट कंप्लीटेड इनटू अ ब्यूटीफुल फिल्म और उसे लॉस नहीं हो. So that was very important. अच्छा भाग्यश्री, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देख सकता हूँ वो यहाँ पे कि जब आप इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ मूवी करते हो जिसमें बहुत सारे लोग हैं, कभी कभार कुछ एक केमिस्ट्री प्रॉब्लम आ जाता है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप हर एक के साथ सेम केमिस्ट्री पे चलो. कभी कभी होता है ना कि अप्स एंड डाउन्स चलते हैं. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जब आपको लग रहा है कि वहाँ कहीं बात ख़राब हो रही है, ऐसे चैलेंजेस में सुपरस्टार लाइक यू कि जो इतना जिन्होंने काम भी किया है और जिनका इन्फ्लुएंस भी है, आप कैसे हैंडल करते हो ऐसे टाइम पर? आई थिंक आई हैव रियली बीन लकी. भगवान की दया से जिन जिन के साथ मैंने काम किया है उनका वाइब एकदम ठीक रहा है, तो कभी ऐसा मौका ही नहीं आया. अच्छा, और ये NRI वाइफ्स की शूटिंग के दौरान भी यानी कि बिल्कुल आपको भी नहीं. एवरीवन वाज सो अकोमोडेटिंग और इतने प्यार से रखा, मुझे भी रखा, सारी बातें सुनी, एंड आई थिंक वी हैड अ ब्यूटीफुल वाइब अमंगस्ट अस, सारे क्रू के साथ. मतलब ऐसे एक भी इंसान नहीं था जिसके साथ कुछ अनबन हुई. क्या बात है. नहीं, वैसे ये डेफिनेटली लोग सुपरस्टार के सामने जब आते हैं तो घबरा भी जाते हैं ना, कि जिस तरीके से भी मेरे साथ हुआ था, मैंने फरमान मार दिया था शिरकत. देखे जो ये हंसी है ना श्री जी की, वो आपको रियल नजर आएगी कि हंस रही है, दिल से हंस रही है. नहीं, सही चीज़ है. आपने कहा ना इम्प्रोव में जो मजा है वो किसी चीज़ में नहीं है. अच्छा, अब हमने आपके साथ भाग्यश्री जी, अब वो हमने कुछ बॉलीवुड क्विज नहीं किया, कुछ फन मस्ती नहीं की, तो क्या किया? अब हमने आपके लिए एक छोटा सा क्विज प्रिपेयर किया है. मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा और फिर आपको वो मूवी गेस करनी है कि वो कौन सी मूवी है. उस मूवी से रिलेटेड है, आगे पीछे वो वर्ड्स घूम रहे हैं. ठीक है. So, आप रेडी हो उसके लिए? ओके. तो हम इसको कहते हैं गेस द मूवी. ओके. तो अब आपको ये मूवी बतानी है कौन सी है. ठीक है. पिजन्स, ट्रेन, यूरोप. पिजन्स, ट्रेन, यूरोप. मतलब पिजन्स बोलो तो फिर ऑब्वियसली मैंने प्यार किया. नहीं, ये तीनों वर्ड्स, ये जो मैंने आपको बताया, पिजन्स, ट्रेन और यूरोप, ये जो मूवी है आपको गैस करनी है, ये उस मूवी के अंदर हैं ये. तो अब वो मूवी कौन सी कि जहां ये तीनों चीजें यूज हुई? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. बिल्कुल. और आप ऐसे ही परेशान हो रहे थे कि जो है वो मुझे नहीं आएगा. ओके. फ्रेंडशिप, ऑस्ट्रेलिया, गोवा.
फरहान अख्तर की मूवी थी ना, जोया अख्तर की मूवी थी। लेकिन मूवी बतानी है, मूवी बतानी है। I love this expression on Oh my God, oh my God. जी। जिंदगी ना मिले दोबारा, नहीं, उसके पहले वाली मूवी। बिल्कुल वही बतानी है आपको। हाँ, उसकी पहले वाली मूवी। Oh my God. सही है। जोया की मूवी थी ना, बताइए ना। नहीं आपको बताना है ना, मैं कैसे बताऊं ये। Oh God, I know Hrithik was there, Farhan was there, सेनोरिटा वाला गाना था। हाँ, लेकिन वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में था, लेकिन इसमें नहीं है। ये जो मूवी जो है, ऑस्ट्रेलिया, गोवा, फ्रेंडशिप, बताइए। दिल चाहता है। Oh God. सिडनी में राइट। और फ्रेंडशिप होती है उन तीनों में, सिद्धार्थ, आकाश, समीर एंड देन गोवा। ऑलराइट, ओके। जीवन, अंताक्षरी, हैप्पी एंडिंग। जीवन, अंताक्षरी एंड हैप्पी एंडिंग। जी। I love this. इस वक्त कैमरा जो है वो भाग्यश्री पे पैन होना चाहिए, जो एक्सप्रेशन है, I really love those expressions. देखिए, आप हैप्पी एंडिंग बोलते हो तो बहुत सारी दूसरी चीज आती है दिमाग में। Exactly, हमने जानबूझ के ये इस तरीके से रखा है ताकि आप जब वो यहाँ वहाँ घूमो और थोड़ा सा जरा घूम फिर के वापस आओ। अच्छा, वापस बोलिए। जीवन, अंताक्षरी, हैप्पी एंडिंग। हम आपके हैं कौन? नहीं। नहीं। अच्छा, नहीं। वैसे जीवन। हाँ, आप उस जोन में हो। वैसे मैं आपको ये हिंट दे सकता हूँ कि आप उस जोन, हम साथ में, आप हम उस जोन साथ है। हाँ, अभी भी आप जोन में हो। ओ गॉड, मेरी फिल्म, मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया, बिल्कुल। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये आप ही की मूवी, आप ही का ब्लॉकबस्टर, जिसमें जीवन होता है, मनीष बहल का नाम जीवन, विलन होते हैं। ओके। और अंताक्षरी, जिसमें आप लोग अंताक्षरी खेलते हो, और उसके बाद वो हैप्पी एंडिंग जिसमें आपकी शादी हो जाती है, उनके साथ आप मिल जाते हो। वो आते हैं ना, वो सलमान खान, वो मुझे सीन बहुत अच्छा लगता है उस मूवी का, कि जब आलोक नाथ जी उनको कहते हैं ना कि इन नोटों को देख, इनमें से तो कईयों के नंबर भी मिट चुके हैं, इन नोटों से तू मेरी बेटी को क्या खिला सकता है? कुछ भी नहीं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं। मैं फिर से कमाऊंगा बाबूजी, मैं 2000 रुपये फिर से कमाऊंगा। बस आप तो एकदम, बस आपको देख के एक्टिंग निकल रही है। अच्छा। मैं पहले की वो जो भरपाई कर रहा हूँ ना, जो पहले हुआ था, तो मैं दिखाऊंगा आई एम सच अ गुड एक्टर। ओके भाग्यश्री, नेक्स्ट। न्यूजीलैंड, लुक अलाइक, डांसिंग। ऋतिक की फर्स्ट फिल्म। नाम बताना है, नाम बताना है, नाम बताओ। Oh God, what's happening to me? ये अब आप ऐसे पूछोगे तो एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ मैं। एग्जैक्टली, देखिए मैं भी जैसे ब्लैंक हो गया था ना भाग्यश्री से, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। देखें, न्यूजीलैंड, आप पहुंच सही गए हो। लुक अलाइक, डांसिंग, इससे बड़े क्लू हो नहीं सकते। बताइए। बता दूं? ओ दिल मेरा हर बार ये सुनने को, कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है। कह दिया कि प्यार है। ओके भाग्यश्री, लास्ट। बैंक बैलेंस, टैटू, सिंगल मॉम। बैंक बैलेंस, टैटू एंड सिंगल मॉम। ओके। ये मूवी बहुत सुपरहिट थी, ब्लॉकबस्टर कहते हैं इसको, और किसी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी। ये मैंने अब इससे ज्यादा आपको हिंट दे दिया ना तो फन सारा का सारा रह जाएगा। टैटू। टैटू, हाँ हाँ, बैंक बैलेंस और सिंगल मॉम, ये हिंट है इन सारे मूवी के, जो ये आपको करीब ले जाएंगे गेस करने के लिए कि मूवी कौन सी है। ये टैटू वाला चीज मुझे समझ में ही नहीं आया। हाँ, पहले मुझे भी नहीं समझ में आई थी, पर बाद में मैंने समझा तो समझ में आया। तो आपको ये बताना है कि क्या है ये टैटू। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हमने पर्पसली रखा हुआ है। अच्छा, टैटू बता दूं कि हिंट दे दूं कि कहाँ था टैटू? नहीं, एक और हिंट दे दीजिए ना, 1 2 3 चौथा वाला। देखिए, अगर चौथा मैंने आपको हिंट दी ना तो पहली बात है, मैं हिंट तो मुझे भी नहीं मालूम है कौन सी, लेकिन अगर बता दिया ना कुछ, मैं तो इतना ऑब्वियस बोल दूंगा आपके सामने कि आप जो है ना वो गैस ही कर लोगे उसको। अच्छा, इसमें 2 हीरो थे, दोनों के दोनों सुपरस्टार थे, दोनों के दोनों सुपरस्टार थे, और दोनों के हाथ में या कहीं और टैटू था। अच्छा, ये अब आप पूरा आंसर ही बता देते। नहीं, एक के हाथ में था टैटू, और जो है वो पुरानी मूवी है, थोड़ी पुरानी मूवी है। बताइए। नहीं,
बताइए, आप बताइए। हाँ नहीं तो थोड़ा सा जो है ना, माँ जाएगी, अब तो बता दीजिए भाग्यश्री। माँ जाएगी, नहीं माँ तुम नहीं जाओगी। करण अर्जुन? नहीं नहीं नहीं, नहीं। उससे भी पहले, उससे भी पहले। हाँ नहीं, उसमें तो ये था ना कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। हाँ, नहीं नहीं, आई थॉट यू वर गिविंग द ऑपोजिट हिंट। हाँ नहीं नहीं, इसमें करण अर्जुन है। इस मूवी के जो करण अर्जुन है वो है, उनका कोई पुनर्जन्म, कोई रीइंकार्नेशन नहीं हुआ है, वो है। समझ लें कि एक जो है वो व्हाइट कॉलर है और एक जो है वो विलन है, इसके अंदर बन गया, हालात ने उसको विलन बना दिया। और फिर वो कहता है कि माँ, वो हाँ, exactly. अमिताभ बच्चन वाला जी, हाँ, व्हाट वाज इट, दीवार, काला पत्थर। जी, दीवार पहुंच दीवार, गया। दीवार, कि मेरा बाप चोर है। हाँ, दीवार। जाओ उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। क्या बात, दीवार, क्या बात है। टैटू जब बोला तब ओहो। हाँ, टैटू जमाने में नहीं था ना, तो जबरदस्ती किसी ने बना दिया था। ठीक है, ब्लेड लेके। अच्छा भाग्यश्री, अभी हमारे पास जो लास्ट एक्टिविटी है वो आपके लिए, हम इसको कहते हैं रैपिड पोल खोल। इसके अंदर हम आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चंस करेंगे एंड द थिंग कम्स इनटू योर माइंड, इन द फर्स्ट प्लेस यू हैव टू आंसर दैट, ओके, व्हिच मींस यू डोंट हैव अ टाइम टू थिंक। ओके, रेडी? ओके। Okay, you got a magic lamp. 3 things that you want to change in the world. I want people to be full of love for one another. बहुत सारे grudges होते हैं लोगों के दिलो दिमाग में और उससे दूरियां बढ़ती है. So I want that to end. Correct. That's one. Second is 3 changes in the world. Of course, the most important thing that we all should be very ecologically conscious. बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे planet को सेव करें. Correct. बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं और nature has to be saved and has to be given that importance. And third, make me rule the world. It'll be a happier place. So no wars, only love and passion. बस. क्या बात है. वैसे बहुत अच्छी है आपकी ये wish. Okay, any 3 favorite co-actors of yours? Favorite co-actors? हाँ, ये difficult है थोड़ा. Since day one till now, जिनके साथ आपको काम नहीं, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं. अभी फिल्म रिलीज हुई है. किसी का भाई किसी की जान. सलमान खान, हिमालय, अभिमन्यु. हो गया ना. अच्छा, तीनों के साथ काम कर लिया. तीनों के साथ काम कर लिया. ठीक है. Any project, film or TV that you regret doing it? I never hold regrets. कभी भी नहीं. अगर मैंने कुछ सोचा है करने का तो मैं एकदम क्लीन माइंड से कर लेती हूँ and I enjoy myself while doing it. So never any regrets. Very good, very good. अब मुझे भाग्यश्री कुछ बोल ही नहीं रहा है आगे से, तो मैं क्या बोलूँ. चले. Okay, arrange them according to your preference when you meet someone for the first time. Okay? Okay. Clothes, shoes, confidence, vibes, smile. Clothes, shoes, confidence, vibes, smile. Vibes very important क्योंकि एक ऑरा होता है, पॉजिटिव ऑरा होता है that attracts a person. Smile, confidence, shoes, clothes. Shoes and clothes, yeah. Yes. They say that shoes make the man. When a person cleans his shoes well and wears the right shoes, that means a person is very particular. बिल्कुल. अच्छा, ये है लेट नाइट वाइब्स. तो वाइब्स तो यहाँ पर हैं. अब यहाँ पर ये ऑरा भी मेरा आपके सामने और स्माइल भी आपके सामने. तो आपको कि मुझ में क्या अच्छा लगा ये बताइए. मेरी स्माइल देखिए. शबीर, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी. हार्ट अटैक आ जाएगा नहीं कर. सही बात है. वर्ल्ड मोस्ट गॉर्जियस लेडी इज टेलिंग यू दोस्ती तो बिल्कुल हो गई हमारी. अच्छा, लव इज ब्लाइंड, एग्री और डिसएग्री? No, I disagree. अच्छा, और इस डिसएग्रीमेंट की वजह क्या है? क्योंकि मैंने खुले दिमाग से, खुली आँख से मेरे हिमालय जी को पसंद किया. And I was truly, madly, obsessively in love with him. And I still am. क्या बात है, क्या बात है. सही है. भाग्यश्री जी, ये हमारे शो के बिल्कुल रैप अप का टाइम है, लेकिन आप यहाँ आए और आपने हमारे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज ना दिया तो ऐसा तो हो नहीं सकता. तो ये हमारे लेट नाइट वाइब्स का ये साइन है. आपको ये साइन बनाना पड़ेगा. ये साइन बनाओ आप. Okay. Here we go. तो इस कैमरे में देखिए. So, all the viewers of Late Night Vibes, my newest film NRI Vibes is releasing 26th of May. थिएटर में जाके ज़रूर देखिए. और जितना प्यार आपने मुझे मैंने प्यार किया में दिया था और आपके दिल में थोड़ी सी जगह दी थी,
वो बरकरार रखिए और NRI वाइफ से और प्यार बांटिए। थैंक यू Thank सो you. मच। बहुत अच्छा भाग्यश्री जी, बहुत मजा आया आज आपके साथ शो you. करके। जो हमारे जो फंबल्स हुए उसके अंदर मुझे ज़्यादा मजा आया। और मैं वाकई में बता नहीं सकता, होता है ना कि ड्रीम कम ट्रू, वो होता है कि डेफिनेटली जब देखा था मैंने प्यार किया और उसकी जो हीरोइन सुमन है आज वो मेरे सामने है। तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस हैपन इनटू रियलिटी। थैंक यू सो मच भाग्यश्री जी। चलें इस शो को रैप अप करते हैं, ठीक है? चले ऑलराइट गाइस, चलें, दिस इज अ टाइम टू रैप अप द शो। आज आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर सुपरस्टार भाग्यश्री थी। तो इस प्रॉमिस के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और फन पर्सनालिटी लेके आऊंगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग लेट नाइट वाइब्स विद शबीर।